जो व्यक्ति अपने स्वयं की पहचान बनाता है वो जगत में अच्छा और बुरा कुछ भी कर सकता है। जिसकी पहचान स्वयं की नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। अच्छे बुरे के लिए वह साइलेंट रह जाएगा, उदासीन। ये चार द्रव्य उदासीन है। तुम अच्छा करो वो कहता ठीक है, तुम बुरा करो वो कहता ठीक है। हम किसी को कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम प्रेरणा देंगे अच्छे की ना बुरे की, क्योंकि हमारी कोई पहचान ही नहीं। लेकिन पुद्गल द्रव्य ने जब स्वयं की पहचान बनाई, स्वयं का लक्षण बनाया, तो पुद्गल द्रव्य की एक ऐसी शक्ति जो जगत को मिटा सकती है, जगत को बना सकती है, तुम्हें रुला सकती है, तुम्हें हंसा सकती है। सारी दुनिया इस पुद्गल के इशारे पर नाच रही है। वो जीव के अधीन नहीं है, वो स्वयं सत्तामान, स्वयं की पहचान है, स्वयं का वजूद है, उसका अधिकार है उसका। इसलिए संसार दो भागों में बट गया। जब किसी मां के दो बेटे हों तो उसकी संपत्ति दो भागों में बट जाती है। बांटना ही पड़ता है, कानून बांटता है, क्योंकि दो भाई हैं। और यदि नहीं बंटवारा करोगे तो दोनों भाई है लेकिन वो दोनों दुश्मन बन जाएंगे। अधिकार जब किसी को मिलता है, यदि उसको अधिकार में कमी हो जाए तो कोई सगा नहीं होता। भाई को जब हिस्से की बात आती है तो भाई भाई का भी दुश्मन बन जाता है। अपने अधिकार के लिए मेरा हिस्सा है, अरे भाई भाई है, नहीं मिला तो नहीं, कैसे कैसे मिलेगा, कोर्ट कर देता, प्राण ले लेता है, मार डालता है भाइयों को। किसके खातिर? अपने हिस्से के खातिर, अपने अधिकार के खातिर। उसका अधिकार है, क्योंकि मैं एक बाप का बेटा हूं। महाभारत क्यों खड़ा हुआ? मात्र एक दुर्नीति से उस राजगद्दी के अधिकारी पांडव भी थे और धृतराज भी थे। मात्र एक हुआ है विदुर, जिसने दावा नहीं किया। अब वो दावा क्यों नहीं किया? तीन भाई थे, पांडु, धृतराज और विदुर। तीनों भाइयों में सगे भाई थे। राज्य का बंटवारा तीन भागों में होना चाहिए था। अब विदुर के लिए विदुर ने दावा क्यों नहीं किया? विदुर ने अधिकार क्यों नहीं मांगा? विदुर को क्यों नहीं दिया गया? इसके कई संदेह हैं, कई प्रकार के विकल्प हैं। उनके जीवन में किंवदंती के रूप में कई लोग कहते हैं उनकी जन्म पुत्र के हिसाब से स्थिति थी। कोई कहते हैं उनके यहां कोई आगे पीछे संतान की नहीं थी। अनेक अनेक विकल्प आते हैं। कोई कहते हैं विदुर ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जब तुम दोनों लड़ रहे हो तो लो मेरा हिस्सा भी ले लो। कई प्रकार की बात है। अपन आते हैं दो दावेदारों के बीच में, दशराज और पांडु। ये राज्य के दोनों अधिकारी थे, बराबर के अधिकारी थे। लेकिन एक व्यक्ति ने जब देना नहीं चाहा, दुर्योधन ने, धृतराज ने, बस महाभारत चालू हो गया। महानुभाव, यहां एक हम मोटिवेशन लेते हुए चले। जिंदगी में यदि शांति चाहिए है
दुनिया में सुख चैन चाहिए है तो किसी अधिकार को मत छीनना, उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, कभी अशांति नहीं हो। सबसे बड़ी अशांति है जब व्यक्ति अशांत जब होता है जब उसके कोई क्राइटेरिया को दखल देता है। आपने देखा कुत्ते भी अपने मोहल्ले में दूसरा व्यक्ति कुत्ता आता है तो वो कहता है कि मेरे एरिया में मत आओ, ये मेरा अधिकृत एरिया है। दूसरा आता है तो वो झगड़ा करता है। शेर भी यही होता है। जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सांड होते ना, सांड, उनमें भी यही होता है। मोहल्ला बटा हुआ रहता है। दूसरे मोहल्ले में दूसरा सांड आ गया तो ऐसे लड़ते हैं वो कि मार डालते हैं। सांप की भी यही स्थिति है। और यहां तक तुमने देखा डाकुओं के भी एरिया बंधे हुए रहते हैं। पहले मध्य प्रदेश से जितने डाकू थे वो सबके बंधे हुए थे। सागर जिले का पूजा बब्बा था, यहां दूसरा बब्बा नहीं आ सकता। हाँ, नन्हे लाल जी हंस रहे हैं क्योंकि उनके भाई को पकड़ कर ले गया था ना, कौन थे, प्रकाश को ना। हाँ, नंबर में तो नन्हे भाई थे लेकिन चले गए वो प्रकाश भाई। ये एरिया कहलाता है। उधर नैनागिर किसका था? हरि सिंह का। और द्रोणागिर मूरत सिंह का। मुरैना चंबल मलखान सिंह का। ये सब एरिया बंधे हुए रहते हैं। यदि इनके एरिया ना बांधा जाए तो ये आपसी में लड़ मरेंगे। एरिया नहीं बांधेंगे तो इतने लड़ मरेंगे कि मर जाएंगे। इससे उन्होंने बंटवारा कर लिया, भाई ये एरिया हमारा। ये आप बॉम्बे जाते हैं तो रास्ते में ट्रेन का भी एरिया रहता है। वो जेब कट फलानी स्टेशन तक जाएगा, उसके बाद वो दूसरे को दे देगा, वो वहीं उतर जाएगा। ऐसा एक दो लोगों ने मुझे बताया। तब मैंने इसको सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा और नैतिक दृष्टिकोण से देखा तो मैंने कहा दुनिया में शांति का सबसे अच्छा उपाय है अधिकारों का बंटवारा। कोई उपाय नहीं, किसी भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है। ऋषभदेव भी, तीर्थंकर भी कोई दूसरे ढंग से संसार में शांति नहीं ला सकते। शांति लाने का मूल कारण है, नैतिक दृष्टिकोण से देखा तो मैंने कहा एरिया नहीं बांधेंगे तो इतने लड़ मरेंगे कि मर जाएंगे। इससे उन्होंने बंटवारा कर लिया, भाई ये एरिया हमारा। ये आप बॉम्बे जाते हैं तो रास्ते में ट्रेन का भी एरिया रहता है। वो जेब कट फलानी स्टेशन तक जाएगा, उसके बाद वो दूसरे को दे देगा, वो वहीं उतर जाएगा। ऐसा एक दो लोगों ने मुझे बताया।